हाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च में आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम मेनली 3 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। हम इन कैटेगरीज के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स देखेंगे और इनके बेंचमार्क का चार्ट एनालिसिस करेंगे ताकि आप चूज कर पाएं कि आपकी इन्वेस्टिंग पर्सनालिटी के हिसाब से कौन से फंड्स आपको सूट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। शुरू करते हैं लार्ज कैप से। हम फंड्स को मेनली 3 पैरामीटर्स पर एनालाइज करेंगे, क्रिसिल रेटिंग, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और शार्प रेशियो। क्रिसिल रेटिंग एक इंडिपेंडेंट रेटिंग है जो म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस और रिस्क मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करती है। ये रेटिंग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, रिस्क और फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी को एनालाइज करती है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में हम 10 ईयर के रिटर्न्स देखेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में कितना रिलायबल है। लास्टली, शार्प रेशियो ये एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मेजर है। इससे हमें ये पता चलता है कि फंड्स ने कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए कंपेयर टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स, और वो भी कितना रिस्क लेकर। हायर शार्प रेशियो का मतलब है कि फंड ने रिस्क के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से टॉप 3 फंड्स की इक्वल रेटिंग है 5 स्टार। पहला फंड है DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, सेकंड फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और थर्ड फंड है बड़ौदा PNB परिबास लार्ज कैप फंड। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारे टॉप 3 फंड्स हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। शार्प रेशियो के बेसिस पर हमारे टॉप 3 परफॉर्मर्स निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और DSP टॉप 100 इक्विटी फंड है। अगर हम इन 3 पैरामीटर्स को कंबाइन करें और देखें कि कौन से फंड्स इनमें बार बार आए हैं, तो वो हैं निपॉन, ICICI और DSP लार्ज कैप फंड्स। अब देखते हैं लार्ज कैप के बेंचमार्क निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 पिछले 5 मंथ से एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट्स अपने एक नेचुरल करेक्शन फेज में है जिसमें स्टॉक वैल्यूएशंस अपने फेयर प्राइस के पास आने लगती है। एंड अगर आपका एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है तो आप फ्रेश SIPs स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग SIPs को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बिकॉज इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मार्केट्स हमेशा बाउंस बैक करती है एक करेक्शन के बाद, तो ये डाउन ट्रेंड को देख के पैनिक नहीं करना चाहिए। मार्केट का सपोर्ट 21,700 पे है और इसकी रेजिस्टेंस 22,800 पे है। अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स के बारे में। क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से हमारे टॉप 3 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इन तीनों की ही 5 स्टार क्रिसिल रेटिंग है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारे टॉप 3 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड और ईडलवाइज मिड कैप फंड। शार्प रेशियो को देख के हमारे टॉप 3 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड और बंधन मिड कैप फंड। इन तीनों पैरामीटर्स को कंबाइन करके जो फंड्स बार बार टॉप 3 में आए हैं वो है मोतीलाल, HDFC और ईडलवाइज के मिड कैप फंड्स। अब देखते हैं मिड कैप फंड्स के बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट एनालिसिस। मिड कैप 150 भी काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में है। इसका रीज़न हायर वैल्यूएशंस और कांस्टेंट FII सेलिंग है। बट अगेन करेक्शंस मार्केट का एक नेचुरल पार्ट है। ऐसे टाइम पे पैनिक ना करें और अपॉर्चुनिस्ट बने। मिड कैप 150 का सपोर्ट 16,800 पे है और इसकी रेजिस्टेंस 18,300 पे है। नाउ लेट्स मूव टू स्मॉल कैप फंड्स। क्रिसिल रेटिंग के बेसिस पर हमारे टॉप 3 फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारे टॉप 3 फंड्स हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। शार्प रेशियो के बेसिस पर हमारे टॉप 3 फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तीनों पैरामीटर्स को कंबाइन करने के बाद जो फंड्स बार बार टॉप 3 में आए हैं वो हैं निपॉन और बंधन स्मॉल कैप फंड। अब देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बेंचमार्क
निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट एनालिसिस। स्मॉल कैप 250 में एक शार्प करेक्शन आई है। इससे हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि स्मॉल कैप्स ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इसका मतलब कि जब मार्केट्स राइज करती हैं तो स्मॉल कैप यूजुअली सबसे ज़्यादा राइज करते हैं, बट जब मार्केट्स फॉल करती हैं तो ये सबसे ज़्यादा फॉल भी करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस्ड रखें। थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप 250 का सपोर्ट 12,600 पे है और इसकी रेजिस्टेंस 14,700 पे है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि अब आप अपने इन्वेस्टमेंट पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने लिए एक सूटेबल म्यूचुअल फंड चूज़ कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स and risk appetite. We're using NSE Mutual Fund platform for investments, and this is our registration number. Thank you so much for watching.